हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं के बीच खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल मैच की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रविवार को केप टाउन के न्यूलैंड्स में खचाखच भरी भीड़ के सामने दक्षिण अफ्रीका को नकारने के बाद ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर महिला T20 विश्व कप चैंपियन है। एक शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 रन पीछे रह गया। उनकी जीत का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब 6 महिला T20 विश्व कप खिताब जीते हैं और उन्होंने एक थ्री-पीट पूरा किया है। मेग लैनिंग की कप्तानी 2018, 2020 और अब 2023 में जीत। टैस्मेन ब्रिट्स को इलेक्ट्रिक डार्सी ब्राउन द्वारा डगआउट में वापस भेज दिया गया। एश गार्डनर की गेंद पर मारिजैन कप को एक रने बॉल 11 पर आउट करते हुए देखा गया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका स्कोरिंग रेट तक संघर्ष कर रहा था। 105 रनों के साथ अभी भी ड्रिंक्स की आवश्यकता थी। 10 ओवर शेष। लॉरा वोलवार्ड की प्रतिभा ने दक्षिण अफ्रीका को खेल में वापस लाने की धमकी दी, क्योंकि उसने 48 गेंदों में 61 रन बनाने के लिए बड़े शॉट के बाद बड़े शॉट मारे। लेकिन मेगन शुट ने वोलवार्ड को हटा दिया और जेस जोनासन ने खतरनाक क्लोड ट्रायोन को 23 रन पर 25 रन से क्लीन बोल्ड कर दिया। डेथ ओवरों में स्कोरिंग की आवश्यक दर के रूप में गेंदें दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत अधिक साबित हुई और ऑस्ट्रेलिया ने अंत में इसे आराम से देखा। 19 रन से जीतकर टीम की ट्रॉफी कैबिनेट में और अधिक चांदी के बर्तन जोड़े। भरी हुई भीड़ थी और न्यूलैंड्स में एक भावनात्मक माहौल था, क्योंकि घरेलू दर्शकों ने पहली बार सीनियर विश्व कप फाइनल में अपनी राष्ट्रीय टीम का समर्थन करने के अवसर को गले लगाया था। मैदान के अंदर मारिजान कप अकेले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि राष्ट्रगान गाए जा रहे थे और प्रत्याशा अधिक थी, जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग द्वारा पहले गेंदबाजी करने के लिए कहने के बाद दक्षिण अफ्रीका मैदान में उतर गया। राष्ट्रगान के उन भावुक दृश्यों के बाद ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों ने माहौल को खराब करने के लिए एक शानदार काम किया। लेकिन एलिसा हीली 18 रन पर गिरने वाला पहला विकेट थी, जब नादिन डी क्लार्क ने कप की गेंद पर मौके का फायदा उठाया। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग लाइन में मेग लैनिंग के आगे ऐश गार्डनर को बढ़ावा देने का विकल्प चुना ऊपर, लेकिन शबनीम इस्माइल के एक शानदार युवती ने सुनिश्चित किया कि पावर प्ले के अंत में स्कोर सिर्फ 36/1 था। गार्डनर को ऑर्डर में ऊपर लाने के फैसले ने भुगतान किया। ऑलराउंडर ने लगातार छक्के जड़े, क्योंकि उसने स्कोरिंग को ऊपर कर दिया। दर और पारी के बीच में जब तक पेय लिया गया तब तक कुल 73/1 तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि गार्डनर खेल को दक्षिण अफ्रीका से दूर ले जाने की स्थिति में थे, लेकिन स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर क्लोड ट्रायोन ने तोड़ दिया। सुने लुस के शानदार कैच की बदौलत 21 गेंदों में 29 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने फिर से आक्रामक विकल्प अपनाया और शक्तिशाली ग्रेस हैरिस को क्रम में ऊपर धकेल दिया। हैरिस के पास एक असाधारण स्ट्राइक रेट है। उसका T20 करियर, लेकिन सी वास्तव में नहीं जा सकी और 9 गेंदों में 10 रन पर नॉनुनुलेको लाबा का शिकार हो गई और 5वें नंबर पर आने वाली मेग लैनिंग 11 में से सिर्फ 10 जोड़ पाई, इससे पहले कि वह कप की गेंद पर कैच आउट हो गई और एक पोस्ट करने के खतरे में ऑस्ट्रेलिया छोड़ गई। ऑस्ट्रेलिया एक बड़े फिनिश की तलाश में था और अंतिम ओवर की पहली 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर उसे शानदार स्थिति में ला दिया। लेकिन इस्माइल ने अच्छी प्रतिक्रिया दी। लगातार गेंदों पर एलिसे पेरी 7 और जॉर्जिया वेरेहम 0 को हटा दिया, क्योंकि जीत के लिए 157 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मूनी ने अपना बल्ला आगे बढ़ाया, अर्धशतक पार किया और फिर 53 गेंदों पर 74 के अंतिम स्कोर तक तेजी लाई। एक ऐसी पारी जिसने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया। दक्षिण अफ्रीका खेल से पहले इस तरह के कुल का पीछा करने के लिए आश्वस्त होता, लेकिन शानदार गेंदबाजी और पीछा करने के लिए सुस्त शुरुआत ने उन्हें बहुत कुछ कर